हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बेहतर तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। आइए आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कोडिंग डिकोडिंग से जो अल्फ़ाबेट के साथ जो गेम किया जा रहा था, एक तरह से कोडिंग जो की जा रही थी, आज हम लोग उसको देख चुके हैं। आज हम लोग इस क्रम में ही देखेंगे, अल्फ़ाबेट के साथ कुछ फेरबदल किए जाएंगे, परिवर्तन किए जाएंगे। यानी अंग्रेजी के जो 26 अल्फ़ाबेट हैं, अक्षर हैं, इनके साथ कुछ कोडिंग की जाएगी और इनके बारे में कुछ कहा जाएगा। कोडिंग का ये चैप्टर तो नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कोडिंग डिकोडिंग का है। ये एक्चुअली बेस्ड ये पूरी तरह से अल्फ़ाबेट पे है ना। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट है, उनके साथ कुछ फेरबदल किया जाएगा इसमें से। तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट ये होता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके तरीके समझते हैं, कुछ आसान तरीके करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि शब्द, कोई दिया हुआ शब्द है, ठीक है, ये शब्द है, इसमें है क्या कि सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए, कोई शब्द लिखा हुआ है आपको, ठीक है, जैसे यहाँ पे मीनिंगफुल शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कोई भी शब्द, आप मान लीजिए कोई भी वर्ड आपको दे देगा, उसका आपका अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़े शब्द दिए हैं, छोटे शब्द दिए हैं, वो एक अलग मैटर है। मैंने इसी नाते इसको पढ़ा नहीं, आपको बताया कि ये शब्द कोई दिया है। तो बहरहाल यहाँ पे मीनिंगफुल लिखा हुआ है, तो मीनिंगफुल शब्द के में करना क्या है आपको, सभी स्वरों और उसके बाद के व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। इनमें से प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। फिर उस शब्द की नई व्याख्या क्या होगी। समझ गए होंगे आप लोग बात। इसमें करना क्या है, अब इस तरह के प्रश्नों को जो सॉल्व करते हैं तो उसमें वावेल और कॉन्सोनेंट आपको पता होने चाहिए। पता होंगे, डेफिनेटली पता होंगे आपको। तो पहले क्या शब्द इसमें जैसे यूज किया है कि आप पहले देखेंगे, इसमें शब्द अंग्रेजी वर्णमाला में करिए, उसके पहले लिखा है इसमें स्वर यानी वावेल, और उसके बाद में व्यंजनों को यानी कॉन्सोनेंट को लिखना है। यानी पहले आपको स्वरों को लिखना है कि कौन से स्वर, ए ई आई ओ यू जो स्वर हैं आपके, उनको नहीं लिखना है। इनमें दिए गए, इस वर्ड में दिए गए जो स्वर हैं उनको पहले क्रमबद्ध तरीके से लिखना होगा। यानी कि पहले स्वर जो क्रम में आते हैं उन स्वरों को लिखना होगा। फिर उसके बाद कह रहा है, उसके तुरंत बाद व्यंजनों को क्रमबद्ध तरीके, उसके बाद व्यंजन जो सिस्टमेटिक वे से आते हैं, जैसे जो भी व्यंजन है क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखिए। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद कह रहा है इसमें कि उन अक्षरों को प्रतिस्थापित करिए और उसके तुरंत बाद वाले यानी अगले अक्षर बनाने, यानी यहाँ पे 2 वर्क करने के लिए कह रहा है। पहला वर्क क्या कह रहा है, जैसे मैं शब्द लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला वर्ड है मीनिंगफुल, MEANING, मीनिंगफुल, ये शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, मीनिंगफुल शब्द लिखा है। अब कह रहा है इसमें कि पहले स्वरों को आप पहले जस्टिफाई करिए, स्वर क्या होते हैं। तो आपको मालूम ही होगा, AEIOU ये स्वर होते हैं और ये क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। तो इनमें जो स्वर हैं पहले उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे और देन इसके बाद में आप वॉवेल्स को लिखेंगे। तो स्वर इसमें देख लीजिए कौन कौन से, पहले उसको जान लीजिए। ठीक है, ये क्रम में आप देखेंगे AEIOU, ठीक है, AEIOU आप इसमें देखेंगे तो ये आपके मिले, इसमें क्या 4 स्वर्स आपको मिले। ठीक है, तो इनको करना होगा, पहले आपको क्रम में क्या करना है, सिस्टमेटिक में से स्वरों को तुरंत मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से करना होगा। तो पहले आप लिख लीजिए AEIOU, ये क्रम आपका बनेगा, इसमें से जो वर्ड आपके स्वर। देन इसके बाद आप बच्चे कितने आपके जो अल्फ़ाबेट बच्चे, उनको आप क्रमबद्ध तरीके से भी लिखेंगे, सिस्टमेटिक, जैसे आपको अल्फ़ाबेट में पहले जो क्रम में आते हैं उसी क्रम में इसको भी लिखना होगा आपको। तो इसमें आप देखिए कौन कौन से वर्ड हैं, M है, N है, G है ना, N है, G है, F है। तो पहले अगर आप देखिए सबसे पहले कौन सा शब्द आ जाएगा, इसमें F आएगा, F के बाद में G आएगा, G के बाद, क्योंकि आपको देखो कैसे पता चलेगा, नंबरिंग के आधार पे भी अगर आप नहीं जान पा रहे हैं कि इसमें से कौन सा शब्द पहले आएगा, तो आपको मालूम क्या होना चाहिए कि इसकी नंबरिंग मालूम होनी चाहिए। 13 नंबर पे आपका आता है, ये 5 नंबर पे आपका 1 नंबर पे है। हालांकि मैं स्वरों को भी इसमें नंबरिंग कर दे रहा हूँ। 14 नंबर पे आएगा, I 9 नंबर पे है, ये 14 नंबर पे है, ये 7 नंबर पे है, ये आपका 6 नंबर पे है, और ये आपका 21 नंबर पे है, और ये आपका 12 नंबर पे है। ये आपकी नंबरिंग है। तो स्वर तो आपको पहले से
क्लियर हो चुके हैं। अब बचे क्या आपके वावेल, तो वावेल में देख लीजिए क्रम में कौन कौन सा आपका आएगा पहले, तो आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो हो जाएगा वो कौन सा शब्द आएगा, एफ आएगा 6 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद में आपका क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे 7 नंबर पे आपका जो है क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसी क्रम में आप करते चले जाएंगे आप। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे 12, यहाँ पे एल देखिए, यहाँ पे 12 ना हो करके यहाँ पे ई आपका उसके, सॉरी ये तो पहले से हो चुका है। आप इसमें क्रम में देखेंगे कि अब बचा क्या, आपको ऐसे इंडिकेट कर लीजिए वरना आप भी थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। ये जो स्वर आपके हों उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको मिस करने की कोई चांसेस ना बचे, ठीक है। ये शब्द आपके ऐसे हो जाने चाहिए जो स्वर आपके कंप्लीट है। अब बचते क्या हैं, जो बचे हैं वही आप लिख देना है, एफ को लिख देंगे आप, ठीक है। इसके बाद में जी आपका आ जाएगा। इसके बाद क्रम में आप देखेंगे तो एल आपका है बेटा, एल के बाद में आप देखेंगे 13 नंबर पे आपका एम है, और देन इसके बाद एन एम है, ठीक है। एन 2 बार की रिपीटेशन है तो 2 बार आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्रम हो गया। अब इसके अगले, अब इसमें से इतना तो पहला स्टेप हुआ जो उन्होंने कहा था। सेकंड स्टेप में देखेगा जो शब्द अब बने हैं, जो सारे बने हैं, इनके अगले अक्षर लिखने हैं। तो ए का अगला अक्षर क्या, बी होता है। ई के अगला अक्षर क्या होता है, एफ होता है। आई के बाद में जी हो जाएगा, ठीक है। यू वी होगा, ठीक है। एफ का बाद में क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या था आपका जी, ओ सॉरी, इसमें देखिए सब देखेंगे, ए के बाद बी हो जाएगा, एक एक अक्षर बनना है। ई के बाद एफ हो जाएगा, आई के बाद जे होता है, ठीक है। यू के बाद वी होगा बेटा, एफ के बाद में क्या होगा, ई एफ, जी होता है 6 नंबर है तो 7 नंबर हो जाएगा जी, और जी के बाद क्या होगा, एच हो जाएगा। एल के बाद में आपका 12 नंबर होता है तो 13 नंबर इसके बाद में आपका आएगा, ठीक है। और 13 नंबर पे आपका क्या होता है, एम होता है। एल के बाद एम होता है, एम के बाद एन हो जाएगा, एन के बाद ओ हो जाएगा, और सबका ओ होगा। तो बन करके आपका जो आ गया वो आपका ये आंसर आपका आ गया। इसमें स्टेप 2 किए गए थे। पहले स्टेप में आपने क्या किया कि स्वरों को व्यवस्थित किया पहले, वो भी क्रमबद्ध तरीके से। उसके बाद जो बचे हुए अक्षर थे यानी कॉन्सोनेंट थे उनको सिस्टमेटिक वे से कर दिया, और उनके बाद स्वरों और व्यंजनों को लिखने के बाद में इनके अगले वर्ड्स को लिख दिया, यानी एक वर्ड इसे क्रम में चले गए। तो इस तरह से एग्जाम में आपको आएगा, और बहुत ही सहजता से अगर आपको नंबरिंग पता है किसी वर्ड की कहाँ से है तो आप बहुत सहजता से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसमें, यह क्वेश्चन में इसमें कोडिंग कर देगा। कोडिंग में कर रहा है बेटा, आर को एन, डी को आई, डी को टी, आई को यू, और समथिंग ऐसे ऐसे करते हुए चला जा रहा आगे। फिर कह रहा है कि तो शब्द इतने को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये शब्द क्या लिखा है, आई एन डी आर ओ डी यू सी ई। आप इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कौन से वर्ड क्या लिखे हैं, आपको मालूम होने चाहिए ये शब्द। अब इसमें कोडिंग कर रखी है तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कोडिंग क्या। जैसे मैं यहाँ पे कोडिंग आपको अगर स्पष्ट ना हो रहा हो तो मैं लिख दूंगा, यहाँ पे आर की कोडिंग लिखी हुई है एन, ठीक है। डी की कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है आई, टी लिखी हुई है, ठीक है। आई की कोडिंग है यू, ठीक है, आई की कोडिंग यू है। ओ की कोडिंग आई है, ओ की कोडिंग आई है। ई की कोडिंग आर है बच्चों, ई की कोडिंग आर है। डी की कोडिंग ओ है, डी की कोडिंग ओ। यू की कोडिंग जो है वो डी है। एन की कोडिंग सी है, एन की कोडिंग सी है, ओके। यू की कोडिंग है ये यू है, यू की कोडिंग आपकी डी है। और देन एन की कोडिंग जो की गई है वो सी की गई है, और सी की कोडिंग ई की गई है, ओके। सी की कोडिंग ई की कर दी गई। ये शब्द आपके हैं, ये आपको यहाँ पर लिखा है, आप इसको देख करके समझ जाएंगे। हमको बनाना क्या है, इसकी कोडिंग बनानी है इनकी। अब इसमें से फटाफट करना क्या होता है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चंस होते हैं, इनको बस आपको एक बार देखना ही होता है। देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से, ये डी है बच्चों, ये डी वर्ड है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो अक्षर की जो कोडिंग की गई बस उसे तुरंत फिल कर देना है आपको। जैसे आई की कोडिंग क्या की गई है बच्चों, तो आई को तुरंत आपको देखना है, आई की कोडिंग क्या है, वी है यहाँ पे, ठीक है। आई की कोडिंग यहाँ पे यू है, ये वी नहीं यू है, ठीक है, यू है, ओके। आई की कोडिंग यू, तो यहाँ पर तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों, यू हो जाएगा। एन की कोडिंग देखनी है तो क्या, एन की कोडिंग क्या है, सी है। तुरंत आप देखेंगे इसमें बोर्ड में, इसको समझना है बस, बाकी और कंफ्यूज होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है आपको है। एन की सी। डी की कोडिंग आप देखेंगे तो डी की टी कोडिंग लिखी हुई है। आर की कोडिंग अगर आप देखते हैं तो आर की कोडिंग ई लिखी हुई है। अपोजिट भी चलेगा आपका, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखें, ये सेंस अगर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी एक कोडिंग है और एक कोडिंग यहाँ पर भी है, ध्यान रखिएगा बेटा। जैसे मैंने यहाँ पर अभी क्या कर दिया, ई कर दिया, लेकिन आपको यही गलती नहीं करनी है।
यही गलती नहीं करनी है आपको। कोडिंग जब दिया गया है तो आगे के जो अल्फ़ाबेट के वर्ड्स हैं ये अगले हैं, इन्हीं की कोडिंग आपको देखनी, ना कि रिवर्स कोडिंग अगर करेंगे तो ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर करना क्या होगा, आपको आर की कोडिंग जो है एन है, ओ की कोडिंग देखनी है तो हमेशा ओ आप यहाँ से देखेंगे, देखिए ओ कोडिंग यहाँ भी अपोजिट नहीं चलेगा, आप एक वे में ही चलेगा ये, ठीक है। ओ की कोडिंग है आई हो जाएगी, डी की कोडिंग आपको देखनी है तो डी की ओ हो गई बेटा, यू की कोडिंग देखनी है तो यू की कोडिंग आप देखिए यू का डी है, ठीक है, यू की कोडिंग डी है। और सी की जो कोडिंग है आप देखेंगे, और डी कौन कौन से क्रम में हम लोग चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ यू की कोडिंग में हम लोग डी आए हैं, और सी की कोडिंग में अगर चलेंगे बेटा तो सी का ई हो जाएगा, और ई वाली कोडिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो आर हो जाएगा, ये क्रम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्रम में देखिएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एन की कोडिंग आपने देखी, एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी कोडिंग हम लोगों की है। आई की कोडिंग थी, आई की यू हो गई, एन की कोडिंग जो हमारी है वो सी हो गई है, ठीक है। डी की कोडिंग हमारी जो है वो टी के रूप में है, ठीक है। और आर की जो कोडिंग है बेटा वो आर की कोडिंग एन होनी चाहिए। ये कौन से नंबर की कोडिंग है, चौथी नंबर की, आर की एन हो गई है कोडिंग, ठीक है। ओ की कोडिंग देखते हैं, ओ की कोडिंग आई है, डी की जो कोडिंग हम लोगों की है वो ओ है, यू की जो कोडिंग हमारी है वो कौन सी कोडिंग है, यू की कोडिंग डी है, और सी की जो कोडिंग है बेटा वो कौन सी है हमारी, ई है, और ई की जो कोडिंग हमारी है वो हमारी आर है, ठीक है। तो इस रूप में ये आंसर आपका ये बन करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी कोडिंग्स वर्ड्स को आप देखेंगे तो सिस्टमेटिक वैसे बस इसमें कुछ करना नहीं होता, बस तुरंत उठा करके सारी चीज़ों को देख करके डायरेक्टली आपको फिल कर देना होता है, ठीक है। उम्मीद है समझे होंगे इस चीज़ को आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे टाइप्स अगर आप देखे रहेंगे तो आपको बहुत आसानी से एग्जाम में क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन जो है वंडरफुल लिखा हुआ है, शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये होता है और थोड़ा टाइम भी ले लेता है ये, लेकिन देखेंगे DERFUL ये वंडरफुल शब्द लिखा हुआ है। इसको करने का जो सॉल्व करने का तरीका जो होता है बच्चों, DERFUL, ठीक है, वंडरफुल वर्ड जो है इसको अगर आपको जो करना है तो कैसे करेंगे कि क्वेश्चन में जैसे पूछा है वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर किए जाने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा। मतलब यानी कि जितना अंग्रेजी वर्णमाला में डायरेक्टली अल्फ़ाबेट में लिखा गया है, जितना स्पेस रहता है अक्षरों के बीच में, जितने अक्षरों का गैप रहता है, इसमें कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में सेम अक्षर है। तो इसका करने का जो तरीका होता है, आसान तरीका क्या है कि पहले वर्ड को उठाइए, पहले वर्ड को एक तरफ से पढ़ते चले जाइए, किसी का मिलता है कि नहीं मिलता। जैसे W है, W के क्रम में अगर आप देखेंगे तो दो तरफ से चलता है, लेकिन पहले आप क्रम में देखेंगे W वर्ड ही है ना, ठीक है। W के बाद में क्या होगा, W X, किक X, UVW X YZ, इस क्रम में चलेंगे तो आप इस तरह से चलेंगे, ठीक है। X W X Y Z ABCDE नहीं मिला, कोई वर्ड नहीं मिला तो इसको अब छोड़ देंगे, यानी इसका कोई नहीं कोड मिला, ठीक है। आपको क्रम में चलना है। इसके बाद O के बाद क्या होता है, P Q R S T U V, कुछ नहीं मिला, इसका भी कोई कोड क्रम में नहीं बन रहा है, इस क्रम में आपको चलेंगे। फिर इसके बाद में आप देखेंगे, देखिए ये होता है क्या कि कुछ कलिश शब्द होते हैं और छूटने के चांसेस रहते हैं, साथ ही आपको तरीका यही करना होगा। आपको ढूंढने में हो सकता है कुछ मिल गया हो तुरंत ही, लेकिन आप तरीका यही अपनाएंगे, अडॉप्ट यही करेंगे तरीका, ठीक है। इसके बाद N के बाद देखेंगे N O P Q R S T, नहीं मिला, कोई क्रम नहीं मिला इसका, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगले वर्ड को देखेंगे। देखिए दो तरीके हैं, अभी आप देखेंगे बैक भी चलना है तो बैक नहीं चलना है, पहले एक बार एक क्रम में चल लीजिए, फिर बैक क्रम में भी आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितने बन रहे हैं आपको, ठीक है। अब डी के क्रम में चलते हैं तो डी के बाद ABCD, डी के बाद E, तो तुरंत क्या मिल गया, CDE तुरंत मिल गया, इसके बाद एक क्रम में मिल गया डायरेक्टली, जैसे कि C के बाद D और D के बाद E, तो आ गया आपका E के बाद F G H I, कोई नहीं मिला, इसके बाद में एक ही मिला, यहाँ पे एक क्रम मिल गया, नहीं एक वर्ड मिल गया यहाँ पे, ठीक है। किसके साथ मिला, इस डी वाले के साथ मिल गया। अब इसके बाद E के बाद देखेंगे E F G H I, नहीं बन रहा है कोई क्रम,
ठीक है, आगे देखेंगे आर के साथ अगर देखते हैं बेटा, तो आर के क्रम में देखेंगे तो क्या बनेगा। अब हम ई को लेंगे, ई के बाद एफ जी एच आई नहीं बना, फिर इसके बाद में आर को लीजिए, आर के क्रम में देखिए आर एस टी यू नहीं बना, इसका भी कोई नहीं बना, इस क्रम में नहीं बन रहा है। ठीक है, एफ को देख लेंगे, एफ जी एच नहीं बना। ठीक है, पहले सीधे क्रम में जाएंगे, आसानी से आपको, अभी देखिए टाइम लग रहा है ना, लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यू के बाद वी आता है तो यू का भी नहीं कोई क्रम बना। अब हम लोग बैक चलेंगे, बैकवर्ड से देखेंगे, एक एक को देखेंगे क्या अंतर आता है। ठीक है, बैक में देखेंगे कि एल, एल के बाद तो ये होगा नहीं। ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी कोई नहीं मिला, इसका भी कोई क्रम नहीं बना। ठीक है, फिर क्या, U के बाद U V W X Y Z A B कोई क्रम नहीं बना, इसका भी क्रम नहीं बन रहा है। अब F क्या देखें, F के बाद G H I J K L नहीं बना कोई। R के बाद देखेंगे R S T U V W बन गया। आर के बाद देखिए आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये दूसरा बन गया आपका। दूसरे क्रम में चलिए, ई को देखिए, ई के बाद एफ जी एच आई नहीं बना, यहां से नीचे से नहीं बना। डी को देखेंगे, डी ई एफ जी ये भी नहीं बना इधर से। एम एन को देखिए, एन एम एन ओ बन गया, तुरंत बन गया, ये तीसरा वाला आपका मिल गया, तीसरी कोडिंग आपकी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे हो गया एन ओ पी, ये बन गया। ओ के देखिए, ओ पी नहीं बना, यानी कि बने कितने बेटा, 3, ये 3 आपके जो बने। ठीक है, इस तरह से अगर क्रम में देखेंगे तो ये बनेगा। और क्रम में भी आप इसको एक बार ऐसे जब चेक करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि ऐसे और भी क्रम में देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कुछ छूट गया हो, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, देखिए ओ पी क्यू आर एस टी यू, एक वर्ड देखिए जल्दीबाजी में यहाँ से छूटा, क्या छूटा, ये वर्ड आपका छूटा। क्या, पहले ही क्रम में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, यू तो बिल्कुल अपने प्लेस पे ही है ना, तो ये चौथा वर्ड हो गया, जबकि आपको पहली सावधानी से इसको काम करना चाहिए था। तो ऐसे ही सावधानी और गैर सावधानी में आप बनाते हैं तो 3 मिल जाता है, कभी 2 मिल जाता है, कभी 4। जो टाइम आपको लगा वो आपको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन ये टाइम एक्चुअल में यही आपको एग्जाम में करना होगा। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं कि कितने क्रम बने कितने नहीं, ज़रा सा भी आपने पेशेंस खोया तो एक आपका पेयर कहीं से छूट सकता है। तो इस नाते जो तरीके मैंने बताए इस तरीके से आपका एक भी पेयर छूटने के कोई चांसेस नहीं बनेंगे और बहुत तेज़ी से आप करेंगे। जैसे अब इसको दोबारा हम लोग अगर देखें क्रम में तो जल्दी से देख लेंगे, जो भी क्रम है फटाफट पढ़ते चले जाएंगे तो आपको क्रम मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें कुल टोटल कितने पेयर बनेंगे आपको बच्चों, 4 पेयर बनेंगे। ठीक है, और उसमें से पेयर के आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि मतलब ओ का बनेगा पहला पेयर, तो आप लोगों ने जैसे इसी को देख लीजिए, ओ यू का पेयर बन रहा है, उसके बाद में आपका डी ई का पेयर बनेगा, एक तरफ से अगर देखते जाएंगे तो ये बनेगा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे आर डब्ल्यू का पेयर बन रहा है और एन ओ का पेयर बन रहा है, यानी कि यही आपके 4 पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर। ओके, ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें स्पीड को इस नाते भी मेंटेन धीमे कर रहा हूँ बेटा, स्पीड को, कि समझना आपको है ठीक है, आपको समझना है तो आप इसको अच्छी तरीके से भली भांति समझते हुए देख लें, कहीं पे भी एक भी लापरवाही होगी, छूटेगी। अब मैं कहीं कहीं पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस में हो जा रहा है कि जहाँ पे मैं छूट जा रहा है, तो ये उसी तरीके, यही गलती तो होगी आपसे, यही गलती नहीं करनी है। ठीक है, एक सिस्टम से आपको काम करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बेटा कॉन्ट्रैक्ट शब्द है कि अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द के उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में बीच में। सेम वही शब्द, मतलब विधि वही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी पे क्वेश्चन और है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन में आते हैं और लोग गलत कर जाते हैं। UNTERACT ये शब्द आपके हैं,
कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट शब्द ये है। अब इसमें से आपको बताना है, फिर वही तरीके आप अडॉप्ट करिए तुरंत। C D E F G H I J K L कोई नहीं मिला। फिर देखेंगे O P Q R S T U V W नहीं मिला। U V W X Y Z A B नहीं मिला। N के बाद O P Q R S T मिल गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे बेटा क्या है, T U V W X Y नहीं मिला। E F G H I नहीं मिला। R S T U नहीं मिला। R S T U नहीं मिला है। A के बाद देखेंगे A, इसमें भी नहीं मिलेगा। A B C नहीं मिल रहा है। C के बाद देखेंगे तो इसमें भी नहीं मिलेगा। C D होना चाहिए, यानी इधर से कुछ नहीं मिला भाई, इस वाले क्रम में कुछ नहीं मिला। अब हम क्रम में चलेंगे अपोजिट, क्लियर। अपोजिट T को देखेंगे, इसके बाद S T U V W X Y Z A B C मिल गया। अगर आप देखेंगे सही ढंग से चलते हैं तो एक पेयर यहां से आपको मिला, ठीक है। दूसरे में चलेंगे, क्या है देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। T है तो S T U V W X Y Z A B C, क्योंकि ये पूरी सर्किल चलेगी तो इस आधार पर ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में देखेंगे आप C D E F G H I J K नहीं बना, ठीक है, इसका नहीं बना। इसके बाद A का B C D E F G H नहीं बना। R S T बन गया, R S T, ठीक है, बन गया ना R S T, ये बना आपका, ये तीसरा बन गया आपका, ये दूसरा था, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे E को E F G H I J नहीं बना, ठीक है। T को देखें U V W X नहीं बना, ठीक है। N M N O P Q इसका भी नहीं बना। U V W इसका भी नहीं बना। O P इसका भी नहीं बना, यानी किसी का नहीं बना, 3 बना। ये 3 वर्ड बने बेटा, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे एक चीज इसमें थोड़ा टेक्निकल समझना, कुछ जगहों पर ऐसे प्रश्नों में अगर मान लो ऑप्शन में जैसे यहाँ पे 3 पेयर बने, 3 पेयर में ऑप्शन आपको देगा कि कितने पेयर बन रहे हैं, तो आप कहेगा ऑप्शन में 3 है तो बिल्कुल यही सही होगा। ऑप्शन में अगर दे रहा है कि 2 पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर बन रहा है, 4 पेयर बन रहे हैं, इनमें से कोई नहीं बन रहा है, इनमें से कोई नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, या संख्या ज़्यादा दे रही है, मतलब इसमें से दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं दे रहा है। अब आप इसमें से क्वेश्चन क्या करेंगे, अगर 3 पेयर दे रहा है तो 100% आप इसको यही सवाल कर देंगे, मतलब टिक कर देंगे इसमें ऑप्शन में क्या कि 3 पेयर बन रहे हैं। लेकिन अगर 3 का कोई ऑप्शन ही ना दे और इसमें 2 पेयर का अपना कह रहा हो, या मान लो ऐसे देखा 3 ऑप्शन, पहला तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा क्या होगा देखिए, ये भी इसमें देगा क्या होगा, 2 दे रहा है, इसके बाद में आपको दे रहा है ऑप्शन में 1 दे रहा है, 3 दे रहा है, नहीं सॉरी 3 नहीं देगा, 4 दे रहा है और 5 दे रहा है, इतने पेयर बन रहे हैं। मान लो इस तरह के ऐसे क्वेश्चन में आ गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि 3 का कोई कूट नहीं दे रहा है, तो वहां पर ये मतलब है कि फिर अपोजिट नहीं चलेगा, यानी कि जैसे टी का हम लोगों ने बनाया है, टी का एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी हम लोगों ने कर लिया ना, अपोजिट कर लिया है, तो अब होगा तो नियम यही कहता है, 100% यही कहेगा नियम। तो अगर आ जाता है आंसर तो ये हो जाएगा। और अगर इस तरह का ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं अगर दे रहा है और ये बन रहा है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर पेयर इस रूप में दे रहा है कि 2 1 4 और 5, क्लियर, 2 1 4 और 5 बन रहा है, तो बेटा आप क्या, इसका मतलब है कि इसने अपोजिट वाले क्रम को नहीं लिया है, यानी कि फिर यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे।
क्योंकि नज़दीकी आंसर, जैसे इसमें क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, ये टी अपोजिट आ रहा है ना, फिर जेड के बाद हम लोग ए बी सी डी अपोजिट चल रहे हैं, तो हो सकता है मे बी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और इस तरह से क्वेश्चंस को आप करेंगे। ठीक है, 3 तरह के मैंने ऑप्शंस दे दें। पहले ऑप्शन में अगर 3 दिया हुआ है तो 100% आपका 3 ही ऑप्शन होगा। ठीक है, और दूसरे में अगर दिया है कि 2 का ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं दे रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन बन रहे हैं इसमें। लेकिन अगर बाध्य कर दिया कि 2, तो इसका मतलब ये वाला पेयर अपोजिट जो जेड के बाद ए बी सी डी बन रहा है तो नहीं बनेगा। मैं यही बताना चाह रहा था आपको। बहरहाल इसमें 3 पेयर आपको बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुके होंगे। चलिए अब दूसरी तरफ की टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा। ठीक है, अब शब्दकोश के अनुसार आएगा कौन सा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस लिखने होंगे। पहला है ROBBER, रॉबर है। दूसरा वर्ड है आपका ROKET, रॉकेट। और तीसरा है RANDOM, रैंडम। और इसके बाद है RESTAURANT, रेस्टोरेंट। ठीक है, ये 4 वर्ड आपके दे रहे हैं। चारों में वर्डमाला में जो डिक्शनरी में आप जाएंगे तो कैसे मिलेगा, तो डिक्शनरी की एक डिफिनीशन है भाई। डिफिनीशन में उसमें क्या है कि जैसे आप आर वाले सेगमेंट में जाएंगे तो पहले तो सभी में आर है तो सभी हो जाएंगे। उसके बाद के क्रम में जो सबसे पहले चलता है, अल्फ़ाबेट वाली डिक्शनरी की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले आपका ए बी से के साथ, ए के साथ शुरू होगा, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, इस तरह के वर्डों को स्टार्टिंग इसमें होती है। आप लोग डिक्शनरी जानते होंगे। तो पहले आप देखिए कि सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो ओ वाला देखेंगे तो वो तो आपको आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे कि सबसे पहले जो अक्षर आएंगे, तो देखिए अक्षर में क्या होता है, आर ए है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, और उसके बाद ई आएगा। तो आप अगर देखें ये सबसे उसके बाद में आता है ना, जैसे डिक्शनरी में पहले आर तो सभी के आ जाएंगे, आर के बाद सबसे पहले अल्फ़ाबेट ए से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ए से स्टार्ट होगा, तो ए वाला ऑप्शन किस में है, इसी में है। तो ये सीधे से आपको हो जाए, बहुत ज़बानी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चंस में। और अगर मान लो इसमें भी ए होता, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इसमें भी ए होता, अब तीसरे अक्षर को हम लोग मिलाते, फिर तीसरे अक्षर में देखते हैं कि पहले एन आता है कि पहले एस आता है, तो एन पहले आ जाता तब भी ये हो जाता। और मान लो यहाँ पर भी एस होता, 1 मिनट के लिए कोई वर्ड होता, तो आप इस भी वर्ड को मिलाते, फिर कॉमन होने के बाद इसके बाद में चौथे वाले वर्ड पे जाते, तो डी पहले और फिर टी है तो डी वाला पहले होता, तब भी ये हो जाता। और मान लो यह भी कॉमन दे दिया होता, कोई वर्ड ऐसा होता, फिर टी टी यहाँ पे लिखा होता, तो इसके बाद वाले क्रम के अक्षर में जाते हैं आप, ओ और ए है, तो ओ और ए में से पहले ये आ जाते, तो फिर ये हो जाता आपका समझ में। क्लियर, इस तरह से वर्डों को आप लोग कंपेरिजन करेंगे। अगर पूछता है कि वर्डमाला में अंग्रेजी डिक्शनरी में कौन से अक्षर वर्ड पहले आएगा, तो उसी हिसाब से इसको व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे इस बात को आप लोग। आइए अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, नीचे दी गई किसी श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच में 2 अक्षर छूटे हुए हैं। मतलब इस श्रृंखला में दे रहा है कि इसके बीच में 2 अक्षर छूटे हुए हैं। तो देख लेते हैं इसको, वर्ड क्या लिखा है, BEHKLM, पहला वर्ड ये है। दूसरा है LORUXY, ठीक है, और तीसरा वर्ड है EHKNQT, ठीक है, और चौथा वर्ड है बेटा FHKOTZ, ठीक है। ये 4 वर्ड है। क्वेश्चन से पूछा है कि श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच में 2 अक्षर छूटे हुए हैं, इनमें से कौन सा अक्षर है जो 2 अक्षर छूटे हुए हैं, ठीक है, ये देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी वर्ड में 2 पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है, बी के बाद में क्या होता है, CD, कितने अक्षर हो रहे हैं, CD। तो यहाँ पर क्या किसी बीच में, और इसके बाद में फिर देखिए पूरे क्रम आपको बनना चाहिए, एक में ही नहीं आपका काम चलना है। तो BCDE होता है, ई के बाद FG के बाद H हो जाएगा ये, ठीक है, और फिर H के बाद IJ के बाद K हो रहा है इसमें, फिर K के बाद LM, अरे तो मिल गया, इसमें क्रम बना क्या, नहीं बना इसमें, क्योंकि छूट नहीं रहा, सीधे क्या हो जा रहा है, K का L हो जा रहा है, K के बाद L तुरंत क्रम आ जा रहा है, यानी इसके बीच में देखिए यहाँ 2 तो मिले, लेकिन इसमें नहीं मिला, इस नाते ये होगा नहीं, ठीक है। दूसरे में देखते हैं बेटा क्या होता है, L के बाद LKLMN, O हो गया, तो यहाँ 2 मिला, O के बाद PQR हो गया, मिल गया यहाँ पे भी, RST ये भी मिल गया, ठीक है। U के बाद क्या होता है,
वी डब्ल्यू, एक्स मिल गया, वेरी गुड। और फिर उसके बाद में क्या, एक्स के बाद वाई जेड, और नहीं मिला, गलत हो गया, मेहनत बेकार गई। मेहनत बेकार नहीं गई, मेहनत अच्छी की तरफ जा रही है। आगे देखते हैं, ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ जी, एच हो गया, एच के बाद क्या होगा, एच आई जे, आई जे, के हो गया, के के बाद एल एम, एन हो जाएगा, एन ओ पी, क्यू हो गया, फिर क्यू के बाद आर एस टी, वाह भाई मिल गया, गुड। तीसरे पे नहीं जाने की जरूरत है, ये आपका यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर मिल गया वरीयता क्रम में। ये सब टाइम टेकिंग के लिए है, ये मैंने आपको इतना टाइम लेके क्यों बताया, क्योंकि आपको क्वेश्चन देख करके थोड़ा समझना होगा, और उसके बाद इसको और भी आसान तरीका अगर बताएं करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, सीधा सा यार, सीधा सा फंडा है, वही पुराना वाला फंडा। क्या है, ये कितने स्थान पे है, 5 है, ये कितने स्थान पे है, 8 है, ये क्या है, 11 है, इसके बाद में क्या 14 है, पे ये 17 है, और ये कितने पे है, 20 पे है, T20, ठीक है, तो 20 नंबर पे है। तो आप देख लेंगे कितने का अंतराल दिख रहा है, तो 5 3 8, 3 का अंतर है, 8 3 11, कितने का अंतर आ रहा है, 3, सब में 14 3 17, 17 3 20, देखो सब में मिल गया ना, ये तो और आसान हो गया, इस विधि से लगा लो ना। तो बहुत सारे तरीके आपके पास है, एक तो मैं परंपरागत तरीके से आपको बता दे रहा हूँ, दूसरे जो है आपके जो मॉडर्न तरीके हैं, वो मॉडर्न तरीके ये हैं कि आप अल्फ़ाबेट में, अगर आपको सारे अक्षरों की कोडिंग याद है बेटा, तो ये कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट की, और या अल्फ़ाबेट से जो क्वेश्चन है वो हवाई है, बिल्कुल बिल्कुल आप कर लेंगे। सारे क्वेश्चन जो मैंने कहे हैं आप कोडिंग से भी कर लेते तो भी आसानी से हो जाते हैं आपके, ठीक है। बहरहाल हम लोग पहले एक सिस्टमेटिक वे से परंपरागत तरीके से क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं, कुछ आधुनिक तरीके भी बता रहे हैं, फिर इसके बाद में हम इन चैप्टर्स को थोड़े से आधुनिक तरीके से भी देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला टाइप जो हम होगा वो अगला टाइप क्या है, ये देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, ठीक है, 18वें स्थान के बाईं ओर 10वां स्थान कौन सा है, बहुत सही। बाईं ओर से बेटा, अल्फ़ाबेट में बाईं और दाईं ओर से क्या होता है, अल्फ़ाबेट आप कैसे लिखोगे, ABC समथिंग करते हुए लिखोगे ना, तो जब लिखोगे तो इधर से क्या होता है, आपका जो लेफ्ट होता है ना वो बायां होता है, ठीक है, यही बायां होता है, और इधर से जो होता है ना, जेड की तरफ जाओगे ना, तो इधर से क्या होता है, दायां, जो आपका दायां और वही इनका दायां बायां, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ये बहुत ध्यान रखिएगा, आपका जो दायां तो इनका भी दायां, आपका जो बायां, यानी अल्फ़ाबेट की शुरुआत कहाँ से होती है, ए की जो शुरुआत होगी बेटा, जो आप अगर मान लो यहाँ से आप लिख रहे हो, तो आप मतलब कि अल्फ़ाबेट में बाईं ओर से अगर कह रहा है, तो बाईं ओर का मतलब हो गया यही छोड़, ए वाला, ए की तरफ से, ABCD वाला की तरफ से, ये बाईं ओर से हो गया। और दाईं ओर से कह रहा है तो जेड वाला क्रम, ZYW इस तरह के क्रम में आप आएंगे तो दाईं ओर से होगा, ठीक है। यानी अपोजिट क्रम को दाईं ओर कहते हैं, और सिस्टमेटिक क्रम को यानी कि सीधे क्रम को आप उसको बाईं ओर से कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित में अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें स्थान पे, बाईं ओर से 18वां स्थान, ठीक है, 18वां मतलब आर हो गया बेटा, आप तो पढ़े लिखे हो, बाईं नंबर से 18वां मतलब आर हो गया। अब फिर इसके बाद क्या कह रहा है बेटा, इधर से क्या, फिर बाईं ओर से 18वें के बाईं ओर, 18वें के बाईं ओर अब आएंगे, 18वें के बाईं ओर यानी 18वां आर है आपका, इसके बाईं ओर आएंगे, बाईं ओर कितना आना है 10, तो 18 में से बेटा दिमाग लगाओ, 18 में से 10 घटा दोगे, बहुत सही से आप देखो, 18 में से 10 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 8, तो बचेगा क्या, H, किस पे पहुंचोगे, 8 पे पहुंचोगे ना, बचेगा कितना, 8 अक्षर बचेगा, तो 8वें पे H होगा, सिंपल सा है। परंपरागत तरीका देख लो, परंपरागत तरीका ये है कि जैसे आप समझ गए होंगे इस बात को बेटा, जैसे मैं दिखा ABCDEFGHIJKLMNOPQR, बस यहीं तक लिखिए क्योंकि आर तक ही आपको समझना है। आर बाईं ओर से कह रहा है कि 18वां स्थान, तो 18वें पे आर होता है, जिनको नहीं पता वो जान ले बेटा, सभी को आर 18वें नंबर पे होता है, 18 नंबर पे, ठीक है। अब 18वें नंबर पे बाईं ओर से चला, फिर कह रहा है कि आप चल रहे हैं बाईं ओर से, फिर उसके बाईं ओर कहा है, तो देखो जब बाईं बाईं 2 बार कहे तो इसका मतलब घट जाएगा, दाईं दाईं कहे तो भी घट जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग तरीके देखेंगे। तो यहाँ बाईं बाईं ओर से कह रहे
अल्फ़ाबेट में बाईं ओर के बाईं ओर, तो इसके बाईं ओर यानी कि इसका व्यक्ति ये जा रहा है, इस पे ऐसे सवार है, तो ये लेफ्ट और राइट वाला जो मैंने फार्मूला आपको बताया था दिशाओं में, वो आप ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी मत भूलिएगा। उस व्यक्ति पर बैठा दीजिए, आर पे बैठा लीजिए, तो लेफ्ट इसके जाएगा, तो 10 अक्षर पीछे आने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, तो बाईं ओर 10वां अक्षर जो आपका आएगा, 10वां अक्षर यानी कि 9 छोड़ना है, ये भी ध्यान रहे। जैसे हमने H कह दिया था ना, तो 9वां अक्षर छोड़ना है, 9 यानी कि आप इसमें नंबरिंग भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9वां अक्षर 10वें अक्षर पे पहुंचना है, यानी 9 छोड़ना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 आपको छोड़ना है, 10वां अक्षर का है ना बेटा, तो आई होगा, ये ध्यान रहे हमेशा आई होगा। लेकिन वहां के अगर फार्मूले पे अगर देखते आप, तो वहां पर 10वां अक्षर पूछा था मैंने, 10वां अक्षर जब पूछेगा तो इसका मतलब घटेगा कितना, 9 ना। अगर 11वां अक्षर पूछेगा तो इसका मतलब 11वां पूछ रहा है तो 10 घटेगा ना, जितना पूछेगा उससे उतना घटेगा। तो वहाँ के फार्मूले से भी अगर आप लगाते तो यहाँ पर आई हो जाता, और इसमें से आर जो मैंने कहा था ना, आर आपका 18 नंबर पे है, और इसमें से क्या 10 घटाने पे कह रहा है ना कि 10 अगर उधर से बाईं ओर से फिर चले, तो 10 जब चलेगा 10वां अक्षर कौन सा आपका बनेगा, तो 10वां अक्षर आप उसमें से जब चलेंगे तो 10वां आपका आई ही बनेगा, ठीक है। तो आंसर ये आपका आई हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे इस तरह के। एक टाइप ये भी था क्वेश्चंस का। अगला टाइप लेते हैं क्वेश्चंस के बेटा, उम्मीद है अभी इसको भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए अगला देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर, ठीक है। तो अब कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में अपने दाईं ओर से, ठीक है। अच्छा, इसके पहले क्वेश्चन और है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में अपने बाएं ओर से, ठीक है, अपने बाएं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 11वां अक्षर यानी के होता है बेटा, 11वें अक्षर के दाईं ओर, ठीक है, 11वें अक्षर के दाईं ओर, 11वें अक्षर, देखिए कह रहा है 11वें अक्षर के, बहुत आसानी से इसको समझ लीजिए, तरीका क्या है इसको, बाएं से 11वें अक्षर के, बाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां। तो अगर विपरीत कह रहा है बेटा, बाएं से और दाएं कह रहा है, तो बाएं से दाएं कहेगा जब, ठीक है, बाएं से दाएं अगर भिन्न कह रहा है, मैंने कहा सेम कहेगा तो माइनस होगा, और जब भिन्न कहेगा तो ऐड होगा। तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, 11वें अक्षर यानी के आगे 7वां अक्षर आपको करना हो तो ऐसे ही आप दो तरीके इसके हैं, 2-3 तरीके, कोई भी तरीका अपना एडॉप्ट कर सकते हैं आप लोग। तो 11वें अक्षर के 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, तो 11वां में के आपका है ही, और 7 अक्षर है तो इसमें आप 7 ऐड कर सकते हैं, तो ये 11 है और प्लस 7 हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कौन सा अक्षर हो जाएगा, आर हो जाएगा सीधे। ऐसे भी एक तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीकों को अगर आप देखिए तो दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे पढ़ करके भी कर सकते हैं इसको, हालांकि वही सीधे तरीका होना चाहिए था। के बाद क्या होगा, 7 अक्षर आपको लिखना है तो सीधे आप लिख भी सकते हैं, KLMNOPQR, 7 अक्षर का 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया, 7वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो पहला अक्षर ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, आर हो गया। तो इसमें कह रहा है इस तरह के तरीके, वैसे सीधे आप करना है। क्या करना है, जब कहे भिन्न कहे तो 11 प्लस आपको कर देना है, क्या 7 कह रहा है तो 11 प्लस 7, ठीक है। बाईं ओर से कहा, बाईं ओर से, बाईं ओर मैंने बताया एरो लिखने की जरूरत नहीं है, बाईं ओर से 11वां आपका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसके दाएं की तरफ कह रहा है, तो यानी कि जो व्यक्ति होगा 11वां यहाँ पहुँचा है तो लेफ्ट और राइट होगा उसका अगवा 7वां अक्षर, तो कितना हो जाएगा 18वां अक्षर, और 18वें स्थान पे आर आता है बेटा। तो ऐसे ही आपका सवाल देखते ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में अपने दाईं ओर से 7वें अक्षर, ठीक है, अपने दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर और बाईं ओर से 6ठे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। आपको ही इंडिकेट किया, यानी कि जो बार बार आप करते हैं, मैंने बताया आपको कि आप ही लिख रहे हैं तो आप ही का बायां दायां, उसका बायां दायां हो जाएगा, क्लियर। तो क्या कह रहा है कि पहले दाईं ओर से 7वें स्थान पे, दाईं ओर से 7वां यानी कि आपको कितना है, 6 छोड़ना है, 6 छूटेगा आपका, ठीक।
तो यानी कि 6 जब छूटेगा तो कौन सा नंबर का आ जाएगा बेटा? 20 नंबर, यानी टी बचा। 26 होते हैं ना, मैंने इसमें क्या कहा, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही आप समझ जाएंगे। दाईं ओर से 7वें अक्षर, तो 6 छूटेगा, 26 अक्षर ही होते हैं, तो कौन सा नंबर का अक्षर आ जाएगा? 20वें नंबर का आ जाएगा ना, और 20वें पे कौन है? टी। क्लियर? चलिए आगे से क्या कह रहा है फिर, 7वें अक्षर और बाईं ओर से छठवें अक्षर के। अब बाईं ओर से छठा अक्षर जो होता है तो कौन सा होता है? एफ होता है। ठीक है, ये 6। अब इसमें के अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? अब इसके बीच में रखना है, तो अब यहीं पे आप लिख सकते हैं। ये तो आपको मैंने समझाने में इतना टाइम लगा, वरना था लिखा जाता और सीधे आपका हो जाता है। एफ है, इसके बाद आप सीधे इसमें क्रम में लिख लीजिए, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, हो गया, आर एस और तब टी होगा। ठीक है, इतने अक्षर आए तो कुल कितने अक्षर बने इसमें से बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 अक्षर बने, यानी कि 6 छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 इधर छूटेगा तो बचेगा कितना? 1 2 3 4 5 6 छूटा, क्या बचा? एम बचा। बस ये मिनिमम समय लगेगा आपको, आप इसको करेंगे तो मिनिमम टाइम लगेगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको थोड़ा समय बचेगा। और इस तरह से करेंगे, या आपको दूसरा तरीका भी ये कर सकते हैं, जितना अक्षर नंबर पे है, जैसे 20 नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे? 6 नंबर पे है। ठीक है, तो 20 और 6 में से आप इसमें घटा देंगे, इसमें से आप घटा भी दें तो आपको ये क्रम आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, ये 20 नंबर पे है और 6 जब घट जाएगा इसमें से, तो आपके पास कितने अक्षर बचेंगे बेटो? 13 अक्षर बचेंगे इसमें से। आपको 14 लिख रहा होगा, 14 मतलब आपको 14 अक्षर बन रहे होंगे, लेकिन चूंकि इसमें से डिजिट को एक स्थान में देखेंगे तो 20 नंबर पे ये है और 6 नंबर पे आपका ये है ना 5, आपका ई होता है 5 पे, और ये 6 नंबर पे है। तो अगर इसको हम घटा देते हैं तो बेटा कितना बचेगा? 14 अक्षर बनेगा। ठीक है, तो 14 अक्षरों में से चूंकि ये क्रम में बन रहा है, तो इसमें से देखेंगे तो आपको क्या 6 मतलब इसमें से 14 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 अक्षर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि 13। तो इसमें चूंकि दोनों नंबर के प्लेसेस में लिखे तो एक कम घटाना चाहिए, नियम ये है। लेकिन आप ऐसे समझिए 14 अक्षर हैं तो 14 मतलब कॉमन तो होगा नहीं, जो 14वें नंबर पे दोनों के बीच में आ रहा होगा, क्योंकि 14 है, एक अक्षर पूछ रहा है ना, तो जो 14 आ रहा है डिजिट बेटा वो कॉमन वाला हो जाएगा, दोनों तरफ के बीच का होगा। तो यानी कि कहने का मतलब 14 है तो 6 इधर होगा, 6 इधर होगा, और इधर से भी वो 14वां होगा, इधर से भी 14वां होगा, यानी एक कॉमन डिजिट होगी। तो इस नाते आपको बहुत भ्रमित नहीं होना कि सर ज़्यादा कैसे आ गया, वहाँ 13 आपको होना चाहिए कि 13 आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये दोनों पे ओवरलैप, इधर से भी ओवरलैप कर रहा है, इधर से भी ओवरलैप कर रहा है, तो कॉमन हो जाएगा एक डिजिट। ठीक है, तो 13वें नंबर, तो 6 अब इसके बाद में भी आप कर सकते थे सीधे छठा, तो यानी कि 6 नंबर था ये, 6 में और 6 जोड़ देते तो 12 हो जाता। ठीक है, 12 ही हो जाता, और हमको निकालना कौन सा था? 13वां अक्षर निकालना था, तो सीधे हमारा 13 नंबर जो वर्ड हमारा आता है वही हमारा हो जाता। तो 6 6 12, और इसका मतलब 13वें नंबर पे हमारा क्या? एम आता है, एम है। ऐसे भी एक तरीके से आप कर सकते थे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यस्त होंगे, तब आपको सारे सहज लगने लगेंगे। चलिए, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चंस बता रहा हूं, और जब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे बेटा, तब हम लोग इस स्मार्ट तरीके का विधिवत यूज करेंगे। अभी तो हम लोग इसको देख रहे हैं और थोड़ा समझते हुए भी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, ये कोई शब्द लिखा है, इस शब्द के प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, फिर तृतीय और चतुर्थ को बदल दिया जाए, मतलब सारे अक्षरों को एक दूसरे से बदलने के बारे में कह रहा है। ठीक, बदल दिया जाए। पहले शब्द को लिख लेते हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, तो बिल्कुल हवाई क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल कर लेंगे तुरंत ईजिली। REPRESENTATION, ठीक है, ये वर्ड आपको लिखा है। इसमें से आपको देखना है क्या कि प्रत्येक अक्षर में किसी का प्लेस बदल रहा है। कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय, यानी पहले को दूसरे से बदल दिया जाए, दूसरे को, फिर इसके बाद क्या करें, प्रथम को द्वितीय अक्षर से, प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, और तृतीय और चतुर्थ अक्षर यानी पेयर बनाने कह रहा है बेटा। जैसे इसको इससे बदल दिया जाए, इसको इससे बदल दिया जाए, और अगले को इससे बदल दिया जाए। देखिए कह रहा है पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवें से, पांचवें को छठे से,
ठीक है, चौथे को 5वें से, फिर छठे को 7वें से, फिर 8वें को 9वें से, फिर उसके बाद में 10वें को 11वें से, इस तरह के क्रम में चलेगा। फिर अगले को इससे, मतलब ये पेयर बन रहा है, पेयर के क्रम में आप चलेंगे। ठीक है, एक दूसरे को बदल दिया जाए। ठीक है, क्रम में क्या करा है, आपस में बदल दिया जाए और यही क्रम परिवर्तित रहे, यानी कि यहाँ पे जोड़ा बना दिया है सबको सबसे बदल दिया जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, अभी हम बदलेंगे नहीं, हम समझ के क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, आपस में बदल दिया जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे। परिवर्तन के बाद आए दाएं छोर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब दाएं छोर से 7वां अक्षर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर यानी ये वाला पेयर हमको मिला। ठीक है, कौन कौन सा, ये वाला EN वाला पेयर। चलिए यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे E और N का पेयर यहाँ है बेटा। अब इसका क्या होगा, 7वां पूछ रहा है, इसमें पेयर बताइए कौन सा इसके 7वें स्थान पे बनेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और ये 7वां है। तो इसका पेयर किससे कंपेरिजन हो रहा है बच्चों, इसका इससे हो रहा है। तो 7वें स्थान पे क्या हो जाएगा, ये इसके स्थान पे चला जाएगा और ये इसके स्थान पे चला आएगा। तो सीधा हो जाएगा का E हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे दाहिनी तरफ से 7वां हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से, बाकी आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आप समझ लेंगे, इस चीज़ को कर लेंगे। उम्मीद है ये 10 तरह के जो प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कुछ एक क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं इसके, तो वो 4 तरीके जो भी अपने बचे हैं वो तरीके भी अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे। वो काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। उम्मीद है कि आप लोग अल्फ़ाबेट में काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे। धन्यवाद।